तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से मैथ में आगे बढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने ये आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन। पहचान के लिए बताया था कि जो डी होना चाहिए, जिसको कॉमन डिफरेंस कहा गया था। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू an माइनस 1 होनी चाहिए, इससे फाइंड आउट करोगे। लेकिन पहचान ये है, अगर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 अगर ये हो गया, तब ये इसका पहचान है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ये इसकी पहचान होगी। ठीक है। इसी तरह से अगर पहचान हो गई कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कोई इसका टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे? तो जनरल टर्म के लिए फार्मूला बताया गया था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला बताया गया nth टर्म, इसको nth टर्म ऑफ एन एपी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a जो है फर्स्ट टर्म बोला जाता है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, और d को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 से ये d निकलता है। ये मैं रिपीट केवल आपको बता रहा हूं कि इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं एपी के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक रिवीजन है। मैं आज जो है इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में देखा हूं, क्वेश्चन 1 में फाइंड इलेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज 1 4 7 10 30। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कह रहा है कि फाइंड 11th टर्म ऑफ द सीरीज। इतना इस सीरीज के लिए आपको 11th टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, ये हमको जानना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये सीरीज को पहचानना होगा कि ये कौन सी सीरीज है। और ये सीरीज आप चेक करोगे तो उसका तरीका क्या है कि देखो, 4 माइनस 1 करोगे 3 आएगा, 7 माइनस 4 करोगे फिर 3 आएगा। क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है? कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को? तो हमको 11th टर्म फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस देखो, चेक करो। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4 माइनस 1 हो गया, और फिर इक्वल दे करके 7 माइनस 4, ये भी 3 आना चाहिए, ये भी 3 आना चाहिए। तो ये आइडेंटिफाई करोगे पहले। सीरीज आइडेंटिफाई हो गया कि दिस सीरीज इज, यहां लिखोगे कि दिस इज एन एपी, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी है। और अगर एपी है, अब जरा देखो, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है, 1। आपको 11th टर्म चाहिए, तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी।
ये नंबर ऑफ टर्म्स उसको n से डिनोट करते हो। और आपको जो फाइंड आउट करना 11th टर्म मींस कि A11 यही चाहिए आपको। तो यूजिंग फार्मूला इसमें फिर क्या होगा, यूजिंग फार्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d होगा। बस सारे वैल्यूज आप इंट्रोड्यूस कराओ, n के जगह 11 तो a11 और a की वैल्यू 1 है, यहाँ 11 माइनस 1 इंटू 3 हो जाए। सारे वैल्यू मैंने केवल आप सबमिट किया होगा, बस कैलकुलेट कर दो तो ये 11 माइनस 1 10 10 से 30 31 आ जाएगा आंसर। ये आंसर है, ये 11th टर्म है। मतलब ऐसे अगर लिखते चले गए 11 बार, जब 11th टर्म पे पहुंचोगे तो कितना मिलेगा, वो 31 मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के सेव करिएगा। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप छोड़ लो। देखो अब फिर से मैं आपको दूंगा कि फाइंड, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन मेरा बदल गया। ये सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म ऑफ द सीरीज, ये ऐसे क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज, यानी इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये लास्ट में जाकर 31 लिख दिया। तो आपसे पूछेगा कि इसमें कितने टर्म है। जैसे अब जैसे मान लो 1 4 7 1 4 7 10 ऐसे लिखा मैंने, इसमें कितने टर्म्स हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स हमको चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करोगे वो हमें जानना है। ठीक है, चलो अब इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। फिर से देखो, पहले आइडेंटिफाई डी की वैल्यू तो आप पहले निकाल लो, 3 हो गया। दिस इज एन एपी, ये वही रहेगा। ए की वैल्यू 1 रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता, ये मालूम करना है। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ लिखना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ टर्म इन दिस सीरीज इज n। मान लो कि इस सीरीज में n टर्म्स हैं। सपोज करो कि इस सीरीज में n टर्म्स हैं, तो n को कंसीडर कर लिया गया, लेकिन an की वैल्यू जो लास्ट टर्म है an, ये आ जाएगा 31। जो लास्ट टर्म है ये 31 मिलेगा। ठीक है, मतलब जैसे पूछेगा कि इसमें कितने टर्म है, तो तुम मान लो, कंसीडर कर लो कि लेट अस कंसीडर इन दिस टर्म, इन दिस सीरीज इज n टर्म हैविंग n टर्म्स। तो n टर्म्स अगर है तो an की वैल्यू 31 मान लो, लास्ट वाले को an मान लो, और n की वैल्यू कितनी होगी मुझे नहीं पता। और यूजिंग फार्मूला फिर से वही रखो, और सारे वैल्यू को अब फिर से आप इंट्रोड्यूस करा दो, सबमिट करो। an के जगह 31 लिखो, a की वैल्यू 1 है, n नहीं पता, अननोन है, d की वैल्यू 3 है। तो अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू आप सॉल्व कर लो। 31 माइनस 1 कर दो, इस 1 को पहले मैं इधर लेके आना, और ये हो जाएगा 3n माइनस 3, और ये 30 प्लस 3n माइनस 3, 3 को भी इधर ले लो, तो 33 इज इक्वल टू 3n, या 3n इज इक्वल टू 33, या n इज इक्वल टू 33 बाई 3 11। तो n की वैल्यू 11 आ गई।
इस समय फिर से चेक करो, क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। यू हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये सीरीज दिया, इसमें कितने टर्म्स हैं, तो इसमें कंसीडर करो पहले कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालोगे 4 - 1 और फिर 7 - 4, तो इन दोनों का डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। और अगर इक्वल है तो कहोगे दिस सीरीज इज, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी है। और अब जो वैल्यू दी गई, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हो 3 है, और एन की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। लेकिन जो लास्ट टर्म दिया हुआ है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो एन की वैल्यू 31 हो गई ना, एन की वैल्यू 31 हो गई। और अगर एन 31 हो गया, यूजिंग फार्मूला यूज करो, एन इक्वल टू f n - 1 * d। एन के जगह 31 मैंने यूज किया, ए की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू नहीं पता, डी के जगह 3 यूज कर लो। बस सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना है, आप चेक करो, 1 को पहले इधर लेके आओ, 31 - 1 = 3n - 3। 3 को भी लेके यहाँ पे 30 होगा, 3 को लेके आओगे तो प्लस 33 हो जाएगा, और फिर 3n = 33, n = 33/3 यानी 11। तो इसमें कितने टर्म है, 11 टर्म है। मैं एक ही सवाल को ट्विस्ट कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके समझा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन जो कितने फॉर्म में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जो है कितने तरीके से पूछा जा सकता है, कितने तरीके से उसको कभी कोई पूछ सकता है। एक क्वेश्चन वही है, मेरा पहला वाला है, मैंने उसको बस ट्विस्ट किया, पहले हमको an फाइंड करना था, अब n फाइंड करना है। लेकिन इसी क्वेश्चन को और एक ट्विस्ट देगा, फिर से देखो, अब इसी को मैं थर्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन को अगर थर्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तब क्या करोगे, जैसे सपोज करो कि 147, अब आपको इतना ना देकर कि ये कहेगा इसको ये क्वेश्चन है, जरा फिर से ध्यान दीजिए। If you have a question, let third and 11th terms of an AP are 7 and 31. मतलब एक ऐसा सीरीज है, एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि जिसका थर्ड टर्म 7 है और 11th टर्म जो है वो 31 है। तो उस सीरीज का फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये आपको बताना है। वही क्वेश्चन देखो है, बस मैंने चेंज किया हुआ, उसका टेक्निक बदल गया। तो आपको जो दिया है देखो थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब सबसे पहले ध्यान से देखो कि अगर थर्ड टर्म का an फार्मूला होता है a + n - 1 * d होता है ना, ये फार्मूला होता है, आप जानते हो। लेकिन थर्ड टर्म अगर पूछा जाए a3 = a + 3 - 1 * d लिखोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो a + 2d हो जाएगा। ये थर्ड टर्म है, अगर फार्मूले से निकालो तो थर्ड टर्म इतना है, और लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्ड टर्म 7 है,
यहाँ पे फिर लिखोगे बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A3 की जो वैल्यू है वो तो 7 है, लेकिन A3 की वैल्यू हम लोग जो निकाले हैं वो A+2D है, तो हम कह सकते हैं कि A+2D = 7, ये इक्वेशन 1 बना। आपसे दो अननोन वैल्यूज पूछा है ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मींस A और कॉमन डिफरेंस मींस D, यानी A और D की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, A और D पूछा गया है, एक इक्वेशन निकल गया। अच्छा, अब ऐसे ही फिर देखो, अब आप 11th टर्म जो दिया हुआ है A 11th की वैल्यू आप जब निकालोगे A + 11 - 1 × D या A + 10D कहोगे, फिर यहाँ लिखोगे बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 11th टर्म है उसकी वैल्यू 31 है, तो फिर इन दोनों को आप इक्वल कर दो, तो ये कह रहा है कि ये 11 की वैल्यू A + 10D है और यहाँ पे 11 टर्म 31 है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। बस इसके बाद आपका काम है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके A और D निकाल सकते हो। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 B है। अब कैसे सॉल्व करना है ये आप जानिए, इक्वेशन सॉल्यूशन है, ठीक है ना। यहाँ से A + 2D = 7 है, A + 10D = 31 है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है कैसे, जैसे x और y की वैल्यू अक्सर लोअर क्लासेस में निकलवाए जाते थे ना, वैसे ही यहाँ पे AD निकालना है इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर, ठीक है। So if you solve the equation number 1 and equation 2, then you will be find the values of A and D. Do you understand or not? Have you any problem? Have you any problem? Okay. But if you unable to solving equation 1 and 2, then you will not find the values of A and D. अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो इसका आंसर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं, वैसे ये मेरा काम नहीं है, दिस इज नॉट माय वर्क, बिकॉज दिस एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। दिस टॉपिक बिलोंग्स टू द क्लास 8th 9th। दिस इज the topic of 8th or 9th. Okay, so please you can solve these equations 1 and 2, but in this question I will try to solve these equations. So A + 2D = 7, A + 10D = 31. So A + 10D = 31, A + 2B = 7। तो आप सबसे पहले एक काम करो कि सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने से A और A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। A और ये कैंसिल है। ये टॉपिक पूछ रहा है कोई कि कौन सा टॉपिक है, पता नहीं कब जुड़ा है, कै बज रहा है। ये भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सीरीज का, सीक्वेंसेज एंड सीरीज, चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, चैप्टर नंबर 9 चल रहा है मैथ में। वो
उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर है, उसी में हम लोग हैं। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस 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 ये कैंसिल कर देगा, तो 10d माइनस 2d तो 8d आ जाएगा। और ये 31 माइनस 7 करो, कितना होगा 24। तो d की वैल्यू कितनी हो गई 24/8 यानी 3 आ गया ना। सॉल्व करोगे आप 8d = 24, तो d = 24/8 करोगे तो आंसर 3 मिल जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, अब अगर d की वैल्यू 3 मिल गई, आपको a चाहिए, तो लिखोगे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ d इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, किसी में भी आप कर सकते हो। तो आप यहाँ कर लेना कि put it into इक्वेशन 1। पुट इट का मतलब कि ये d की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो पुट इट इनटू इक्वेशन 1 पे आप लिख दो a + 2 × 3 = 7। जहां d है वहां पे केवल 7 और 3 आपको लिख देना है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 करो तो 1 आ जाएगा। ये है वैल्यू 1। तो a की वैल्यू 1 हो गई और d की वैल्यू 7 हो गई। ठीक है, a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो ये आपका एक अलग, अब इसी में पूछ सकता था कि लेट थर्ड एंड 11th टर्म ऑफ एन APR 7 and 31 देन फाइंड द सीरीज। ये फर्स्ट टर्म और सीरीज नहीं पूछेगा, बस सीधे बोलेगा कि फाइंड द सीरीज। तो फाइंड द सीरीज में बस आप जोड़ लेना, जैसे ए और डी अगर पता होता है किसी भी सीरीज के लिए, अगर ए डी पता है तो इसको ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लेना। सीरीज अगर लिखना है तब क्या करोगे, सीरीज इज, देखो फर्स्ट टर्म है 1 और डी भी जोड़ते चले जाओ, तो 1 में 3 जोड़ोगे 4, 4 में 3 7, 7 में 3 10, 10 में 3 30, 30 में 3 16, 16 3 19। ये सीरीज आपकी हो जाएगी। दिस इज योर रिक्वायर्ड सीरीज। जो सीरीज हमें चाहिए वो सीरीज है। और ये रिक्वेस्ट आपसे है कि क्वेश्चन लगाने के लिए आपको जो क्वेश्चंस लगाने हैं प्लीज साइड बुक का यूज करिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, अच्छी प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाएगी। इसके लिए कोई साइड बुक अपने पास रखिए। मैंने बोला था कि 11th आपका आरडी शर्मा ले लीजिए, आरडी शर्मा ले लीजिए, या तो आरएस अग्रवाल किसी के पास हो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइड बुक आप लेके रखेंगे, उससे क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। और ये सब ऐसे चैप्टर्स है कि बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे। और एनसीईआरटी बुक में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सबमिट किया गया है, केवल उसमें टॉपिक है, एक दो एग्जाम्पल है, फिर एक्सरसाइज में भी कम क्वेश्चंस है। ठीक है, इसलिए ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि साइड बुक जरूर आप लीजिए कहीं से। एनसीईआरटी तो होनी चाहिए लेकिन साथ में साइड बुक भी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा फील करेंगे आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम हो अपना बटन अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, मैं सुन सकता हूं आपकी आवाज।
कोई प्रॉब्लम है किसी को? जल्दी बोलिए, कोई प्रॉब्लम किसी को है? चलिए, अब जो है इस बेस पे अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन कहीं सर्च करके एपी का अगर मिलेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो कहीं से भी। क्वेश्चन जितना आप सॉल्व करेंगे उतना एक्सपीरियंस होगा, उतना प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये सारे नए टॉपिक आपके मैथमेटिक्स में हैं। तो नई एंट्री कर रहे हो, नया स्टार्टिंग ले रहे हो, तो थोड़ा बेसिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको। ठीक है? इसके लिए मैंने कहा साइड बुक का होना बहुत ज़रूरी है। साइड बुक बिना आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखिए। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन के मेथड को आप समझिए कि आपसे क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जा सकता है, और मैंने हर टाइप आपको समझाया है, हर टाइप आपको दिया है कि क्वेश्चन का आस्किंग मेथड क्या क्या हो सकता है। एक ही क्वेश्चन को मैं 4 मेथड से बताया हूँ। ये तीसरा मेथड लिखा हूँ, लेकिन चौथे मेथड में कुछ नहीं करना, बस ये पूछेगा देन फाइंड द सीरीज बोल देगा। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड सीरीज नहीं पूछेगा, फाइंड द सीरीज। तो ए और डी जब निकाल ले तो सीरीज आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, डिफरेंस डी जोड़ते चले जाओ आप, 1 3 4 3 7 3 10 ऐसे लिख दोगे तो सीरीज मिल जाएगी। ये चौथा टाइप होगा। तो एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको हटा दिया जाए। अब जो है क्वेश्चन आप अपने से, क्वेश्चन अब आपको अपने से सॉल्व करना है, जहाँ से भी मिल जाए। आप एनसीईआरटी से ढूंढिए, चाहे साइड बुक से मिले, चाहे जहाँ से मिले। तो आज का क्लास बस यहीं पे सस्पेंड कर रहे हैं। ओके,
ठीक है।